एडोनाई यहोवा एलोहिम के कदूस और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती। आज मैं जिस मौजू पर बात करने लगा हूं वो है यहूदा के बादशाह मनस्से की दुआ। और जितने भी मजहबी उलमा कराम हैं, आलम दीन हैं, उनके ख्याल के मुताबिक ये जो दुआ है, ये जो इल्तिजा है, माफ़ी के लिए और रिहाई के लिए एक इंतहाई ताकतवर दुआ है। यहूदा का जो कबीला था और दाऊद की नस्ल से मनस्से बादशाह था, जिसने यहोवा की नज़र में इंतहाई बदकरदारी, बदकारी और मकरूह काम किए। और कलाम मुकद्दस में इनका जिक्र दूसरा मालूक, यरमायाहू, दूसरी तवारीख और मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील में इसका जिक्र मिलता है कि उसने यहोवा एलोहीम को सख्त गजबनाक किया और सजा पाई, लेकिन बाद में उसने ऐसी कौन सी दुआ की, इल्तिजा की, फरियाद की कि उसका नाम हमारे निजात दहिंदा यशवा हामशीख के निस्ब नामे में आता है। तो इस बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा मनस्से बादशाह के बारे में बात करेंगे कि वो क्या था और उसने ऐसे क्या काम किए थे। फिर हम आगे उसकी जो इल्तिजा थी, जो दुआ थी, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा जी, मनस्से बादशाह यहूदा के कबीले और दाऊद की नस्ल में से था। और आप सबको मालूम होना चाहिए कि सुलेमान बादशाह की वफात के बाद यस्राइल की सल्तनत थी जो दो हिस्सों में बट गई थी। 11 कबीले एक तरफ हो गए थे और सिर्फ एक कबीला, यहूदा का कबीला, एक तरफ रह गया था। और मनस्से उसका बाप हिजकिय्याहू, वो भी यहूदा का बादशाह था। मनस्से बादशाह 709 कबल अज़ मसीह में पैदा हुआ और उसका दौरे हुकूमत 687 कबल अज़ मसीह से लेकर 643 कबल अज़ मसीह तक था। और यानी कि उसने 66 या 67 बरस की उम्र में वफात पाई। हम देखेंगे कि मनस्से बादशाह ने, जिसको इंतहाई बदकार बादशाह भी कहा जाता है, उसको शैतान का बादशाह भी कहा जाता है, और कुछ किताबों में से शयातीन का, शैतानी ताकतों का भी बादशाह कहा जाता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो मेरे साथ देखें जनाब, तवारीख, दूसरा तवारीख 33 बाब और उसका वो पूरा चैप्टर ही है इसके बारे में, लेकिन मैं थोड़ा मुख्तसर आपके सामने बात करूंगा और शेयर करूंगा। पहली बात जी, मनस्से 12 बरस का था जब वो यरूशलेम में उसने सल्तनत शुरू की और उसने कौमों के नफरत अंगेज कामों के मुताबिक जिनको एलोहिम ने बनी इस्राइल के आगे से दफा किया था, वही किया जो यहोवा की नजर में बुरा था। देखते हैं जी उसने क्या काम किए। उसने ऊंचे मकामों को, जिनको उसके बाप हिजकिय्याह उन्हें ढाया था, फिर बनाया और बालीम के लिए मजबे बनाए और मूर्तें तैयार की और सारे आसमानी लश्कर को सजदा किया और उनकी पूजा की, इबादत की। यानी शयातीन का जो लश्कर था उनकी पूजा की,
बुत बनाए, स्टैचू बनाए, बालीम की मूर्तें बनाई। उसने यहोवा के घर में, जिसकी बाबत एलोहीम ने फरमाया था कि मेरा नाम यरूशलेम में हमेशा रहेगा, मजबे बनाए। यानी यहोवा एलोहीम ने कहा था कि मेरा नाम यरूशलेम में हमेशा रहेगा। ये दाऊद और सलमान बादशाह से वादा किया गया था, लेकिन उसने शातीन के लिए हैकल के जो सहन था उसमें उसने मजबे बनाए। और उस यहां तक कि उसने बनी हनूम की जो वादी है उसमें अपने फर्जंदों को भी आग में चलवाया कि जी आग में से गुजरो। और बदरूहों के आशनाओं, जादूगरों से तल्लक रखता था। और ये चीज बुत परस्ती और शिरक, स्टैचू बनाना, यहोवा एलोहीम को इंतहाई गजबनाक करते हैं, क्योंकि वो हमारा यहोवा काना भी है। काना इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है गैरत वाला, ग़यूर एलोहीम, ग़यूर खुदा। उसने खोदी हुई मूर्त बनवाई और एलोहीम के घर में यानी हैकल में उसने नस्ब करवाई। उसने यरूशलेम के बाशिंदों को भी गुमराह किया, यानी यहोवा एलोहीम की चुनी हुई कौम को भी उसने गुमराह किया। इसलिए यहोवा उस पर शाह असूर के सिपा सलारों को चढ़ा लाया, जो मनस्से को जंजीरों से जकड़कर और बेड़ियां डालकर बाबल ले गए, यानी उसके लिए सजा थी। और जब वो मुसीबत में पड़ा तो अपने एलोहीम से, यहोवा एलोहीम से मिन्नत की, इल्तिजा की और अपने बाप दादा के अलोही के हजूर नहायत खाकसार बना, यानी उसने तोबा की। और उसने तोबा की और उसकी तोबा कबूल हुई और उसकी ममलकत यानी यरूशलेम में उसको वापस लाया गया। तब मनस्से ने जान लिया कि यहोवा ही एलोहीम है। ये दूसरा तवारीख 33 बाब, पूरा चैप्टर, पूरा बाब यानी पढ़ने वाला है। फिर उसने अजनबी मबूदों को जो उसने मूर्तें बनवाई थी और सब मजहबों को जो यहोवा की हैकल में थी, ठीक है जी, उसने उनको शहर से बाहर फेंक दिया और मरम्मत करवाई। उसने दोबारा शुक्रगुजारी की कुर्बानियां चढ़ाई। और जी इधर लिखा हुआ है, और मनस्से के बाकी काम और अपने एलोहीम से उसकी दुआ और उन नबियों की बातें जिन्होंने यहोवा यिश्राएल एलोहीम के नाम से उसके साथ कलाम किया था, उसकी दुआ और उसका कबूल होना और उसकी खाकसारी से पहले की सब खताएं, उसकी बेईमानी और जगह जहां उसने ऊंचे मकाम बनवाए और मूर्तें बनवाई, ये सीरतें खोदी, ये सब बातें हौजी की तारीख में कलम बंद। हौजी उस वक्त का एक तारीखदान था। इसके अलावा ये दूसरी किताबों में भी इसका जिक्र है। जो यहोवा की नजर में बुरा था वही उसने किया, जैसे यानी कि उसके बावजदाद भी करते आए थे, लेकिन इसने सबसे ज्यादा बदकिरदारी की थी। कहने का मतलब है जी, इसने सारा कुछ किया लेकिन इसने बाद में तौबा भी की। मैं आगे भी रेफरेंस दे दूं कि ये किस किस किताब में इसकी जिक्र आया है। दूसरा मलूक 21 बाब और 20 आयत। और उसने यहोवा की नजर में बदी की जैसे कि उसके बाप मनस्से ने की थी। यह मनस्से के बेटे अमून के बारे में बात की जा रही है। या दूसरे जो बादशाह थे उनके बारे में भी, यानी बार बार मनस्से का रेफरेंस दिया जाता है, जिसका मतलब है कि मनस्से यहूदा के बादशाहों में से इंतहाई वो शरीर बदकिरदार बादशाह था। इसी तरह हम देखते हैं आगे 26 आयत में भी, दूसरा मलूक 23 बाब 26 आयत में भी लिखा है,
बावजूद इसके कि मनस्से की सब बदकारियों की वजह से जिनसे उसने यहोवा को गजबनाक किया था, यहोवा अपने शदीद और सख्त कहर से यहूदा पर भड़का था, बाज ना आया। इसी तरह यिर्मयाह 15 बाब 4 आयत में क्या लिखा है, और मैं उनको शाह यहूदा मनस्से बिन हिजकिय्याह के सबब से, इसके उन कामों के सबब से जो उसने यरूशलेम में किया, तर्क कर दूंगा कि जमीन की सब ममलकतों में धक्के खाते फिरे। इसी तरह अगर हम पढ़े तो मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील, पहला जो उसका बाब है, निस्ब नामे है, उसमें भी जिक्र आया है, और हिजकिय्याह से मनस्से पैदा हुआ, और मनस्से से अमून पैदा हुआ, और अमून से योशिय्याह पैदा हुआ। तो ये था जी मुख्तसर सा यहूदा के बादशाह मनस्से का निसबनामा, या उसकी जिंदगी के मुख्तसर से हालात जो, और उसकी वो हरकत, उसकी बदकारियां जो उसने यहोवा एलोहीम के सामने की और उसको गजबनाक किया। तो इसके बाद उसने तौबा की, इल्तिजा की, और यहोवा ने उसकी इल्तिजा को सुना और दुआ को कबूल किया और उसको दोबारा बहाल किया। सो उसके बारे में हम अपने अगले हिस्से में बात करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है, आज के लिए इतना ही काफी है। लेकिन एंड में मैं ये कहना चाहूंगा कि बुत परस्ती, स्टैचू बनाना, ये इंतहाई मकरूह काम है। तुम अपने लिए यानी कोई तस्वीर, कोई मूर्त, कोई खोदी हुई मूर्त मत बनाओ, ना आसमान के ऊपर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे। ये यहोवा एलोहीम को इंतहाई गजबनाक करता है। उम्मीद है कि ये आपको सिलसिला पसंद आएगा। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, हम इसको अपने जो अगला सेशन है उसमें वाइंड अप करेंगे, और मनस्से की दुआ के बारे में भी आपसे बात करेंगे, और बताएंगे कि ये दुआ बाइबल मुकद्दस में किस जगह मौजूद है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई है, और भी इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है।